नमस्कार, नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए साथियों, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा अभी अपना चैप्टर कौन सा, नंबर सिस्टम। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, उनमें से सम कितने होते हैं, विषम कितने होते हैं, पूर्ण घन कितने होते हैं, पूर्ण वर्ग कितने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग कितना होगा, उनका जोड़ कितना होगा, और किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो जोड़ किसके बराबर आएगा, और किसी भी संख्या के गुणनखंडों की गुणा की जाए तो गुणा किसके बराबर होगी। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 40। ठीक है, संख्या ले लेते हैं 40। तो 40 के गुणनखंड कौन कौन से हैं भाई? गुणनखंड क्या होते हैं? वो संख्याएं जो इस संख्या को पूरा पूरा भाग देंगी। कौन हुई? एक तो 1 हो गई, और 2, और 4, 5, 8, 10, 20 और स्वयं 40। खुद 40 भी खुद का क्या है भाई? गुणनखंड है। अब साथियों, आज जो अपनी टाइप है, आज अपनी जो ट्रिक करेंगे या जो आज अपना काम है वो क्या है? कोई भी संख्या हो उसके सभी गुणनखंडों का जोड़ हमें करना है। जैसे कि 40 के सभी गुणनखंड हमने लिख दिए, तो इनका योग हमें बताना है। तो यहाँ से देखें तो योग कितना हो गया? 40 और 20 60, 10 70, 8 78, 78 और 5 83, 83 और 4 87, 2 89 और 1 90। तो 40 के गुणनखंडों का योगफल कितना है भाई? 90 है। ठीक है, पहले हम देख लें कि योग कैसे करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम चलेंगे कि उन सभी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे बताएंगे। ठीक है, आओ साथियों शुरू करते हैं। अब देखा जाए, यदि हमें किसी संख्या के गुणनखंडों का योग बताना हो, तो जैसे कि 40 के तो चलो हमने लिख लिए कि एक छोटी ही संख्या थी, लिख लिए भाई। 400 होता, 4000 होता। ठीक है, कोई और बड़ी संख्या होती, ऐसे गुणनखंड लिख के जोड़ने बैठेंगे तो इतना तो टाइम अपने पास है नहीं कि भाई सारे गुणनखंड लिखें और फिर उनको हम जोड़ें। साथियों, यदि ऐसा करते हैं तो हमारे पास मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं, और ना ही इतना अपने पास टाइम होगा एग्जाम में। तो आइए मैं आपको फटाफट बताता हूं कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, उसके फैक्टर्स का सम हम कैसे निकाल देंगे। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या के, तो आपको बताता हूं मैं। इसका 40 के गुणनखंडों का जोड़ कितना आया? 90। लेकिन मैं अपनी ट्रिक से इसको करके दिखाता हूं, और हर एक संख्या को फिर हमने ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है, अब क्या करना है? 40 के पहले भाई टुकड़े बना लो, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो किस पे चलेगा? 2 पे। कितना हो गया? 20। फिर से किस पे चलेगा? 2 पे। कितना हो गया? 10। फिर से 2 पे। कितना हो गया? 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी कि हम 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी कि 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। ठीक है, कल की क्लास में हमने अच्छे से सीख लिया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 40 के भाई अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में तोड़ लिया हमने 40 को। अब इसके गुणनखंडों का योग आपने बताना है, तो आपने करना क्या है वो आप देखिए। देखो भाई साथियों, क्या आ गया? 40 आ गया 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने जोड़ किस तरह से करना है। भाई 2 की पावर कितनी है? 3 है। ठीक है, पहले 2 को उठाओ, सारे टुकड़े उठाने हैं, पहले 2 पे आ जाओ। 2 की पावर 3 है, लेकिन आप स्टार्ट करो 2 की पावर 0। 2 की पावर जो भी टुकड़ा हो 0 से स्टार्ट करना। 2 की पावर 0 प्लस का निशान, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। वहां तक चलिए जहां तक इसकी मैक्सिमम पावर दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है? 3। 0 से स्टार्ट होंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, इसका काम खत्म।
फिर नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कौन है? 5। कहाँ से शुरू होना है? 0 से। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब साथियों किसी भी संख्या की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है? 1 के। घातांक और करनी चैप्टर में इस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे कि क्यों होता है, लेकिन फिलहाल आपको पता भी होगा या आपको बता दूं कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो। अब साथियों 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ठीक है, और इधर 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। ठीक है, तो आइए देखिए किसके बराबर आया। ये जोड़ कितना हो भाई? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 है 15, 15 गुणा ये कितना हुआ? 5 और 1 6, तो 15 छिके 90 आपका आंसर। 40 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है? 90 होता है। और हमने यहाँ से भी अलग अलग से भी लिख के देख लिया था, कितना ही होता भाई? 90 ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट संख्या का निकाल के देखते हैं। और संख्या लेते हैं अपनी कोई और उसके गुणनखंडों का जोड़ हम करते हैं। इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिएगा, अब कोई और संख्या लेते हैं जिसके हमें गुणनखंडों का योग करना है, और फिर योग करके फिर और डिफरेंट क्वेश्चन क्या निकलेंगे इसमें से, किस तरह से हमसे प्रश्न पूछता है, वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं 150 के क्वेश्चन इस तरह से आता है भाई। 150 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 150। एक 150 के सभी फैक्टर का सम बताइए। ठीक है, 150 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो साथियों कैसे करना है? अब अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं हो, फिर जोड़ने की इतना टाइम अपने पास नहीं है। हम क्या कर लेंगे? 150 के प्राइम फैक्टरों को तोड़ लेंगे। पहले 150 को प्राइम फैक्टर में किस पे चलाएं? 2 पे। 2 पे चलाया तो कितना हो गया भाई? 73। फिर किस पे चला दें? 3 पे। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और फिर 5 गुणा 5। तो हम 150 को कैसे लिख लेंगे? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, और ये 5 गुणा 5 है तो 5 की पावर 2। और इसके सभी गुणनखंडों का योगफल हमें करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, खत्म। एक ही थी ना मैक्सिमम पावर। आगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ब्रैकेट बंद। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, जितने भी टुकड़े हैं सबका करना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है भाई साथियों, अब ये कितना हो? 2 की पावर 0 1 प्लस 2, 3 की पावर 0 1 प्लस 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। ये कितना हुआ? 3। ये कितना हुआ? 4। और ये कितना हो गया? 25 और 5 30 और 1 31, यानी कि 12 गुणा में 31। कितना आ गया भाई? 12 एकम 12, 2 12 3 36 और 1 37। कितना आ गया? 372। ठीक है भाई, कितना आ गया? 372 आ गया। क्लियर है? आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। एक संख्या को और लेते हैं। कौन सी संख्या ले लें? जैसे कि संख्या ले लें हम 300। 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करके बताएं भाई। ये करते हैं। पहले क्या कर लें? 300 को तोड़ेंगे तो 2 150, 2 75, 3 25 और 5 की पावर 5 25। ठीक है, 5 5 पे कट गया, यानी कि 300 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2, यानी कि
2 की पावर 2 गुणा 3, अकेला ही है तो 3 की पावर 1 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर 2। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया, अभाज्य फैक्टर्स में तोड़ लिया, प्राइम फैक्टर में। अब क्या करना है, जोड़ बताना। तो करना क्या है, 2 की पावर 2 है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ब्रैकेट बंद, इस पे आ जाइए। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, नेक्स्ट 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4, ये 1 प्लस 3, ये 1 प्लस 5 प्लस 25, 6 और 1 7 गुणा 3 और 1 4 गुणा 30 और 1 31। ठीक है, अच्छा 28 गुणा 31, 28 एकम 28, 8, 28 तिया, 28 तिया हो गए भाई आपके, 8 तिया 24, 8 3 दूनी 6 और 1 7, कितने 74, 84, 28 तिया 84 और क्या था 2 हासिल के थे, कितना हो गया 86, तो जोड़ कितना हो गया भाई 868। ठीक है, 28 गुणा 31 कितना आ गया, टोटल जोड़ 868 आ गया। ठीक है भाई साथियों, आशा करता हूं कि निकाल दोगे क्वेश्चनों को। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन था आपका 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, लेकिन सिर्फ आपसे ये कह देता 300 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। यानी कि अब सारे के सारा के जोड़ नहीं करना, जो विषम है, सिर्फ जो ओड फैक्टर है उनका जोड़ करना है। यानी कि 300 को जो विषम संख्याएं पूरा पूरा भाग देती हैं, उन सभी विषम संख्याओं का जोड़ बताओ। ठीक है ना, सम बताना है सिर्फ किसका, ओड फैक्टर का। तो देखो भी साथियों, यदि सभी पूछे तो आपको करना आएगा क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ ये कहे कि ओनली विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, सिर्फ विषम बोले, तो फिर आपने क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है आइए मैं आपको बताता हूं। टोटल कैसे निकालने हो तो हम सीख ही गए। अब क्या करते हैं, केवल विषम का निकालना सीखते हैं। केवल विषम का जोड़ हम कैसे बताएंगे, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी विषम का निकालना हो तो 2 वाले टुकड़े को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, 2 वाले को इग्नोर कर दो, और 2 वाले को इग्नोर करने के बाद कौन बच गए, 3 5 और कोई भी बच जाए, सिर्फ 2 को इग्नोर कर दो। तो यहां से स्टार्ट कीजिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 और ये 1 प्लस 5 प्लस 25, 3 और 1 4 गुणा में 31, 4 एकम 4 4 तिये 12। ओनली विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 124। विषम गुणनखंडों का जोड़ 300 के विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा भाई, 124 होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, ओके है। और क्वेश्चन लेते हैं और उसके सिर्फ विषम गुणनखंडों का योग हम निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने हो जाए, ये आप लिखिएगा, पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा और फिर आपने वीडियो देखनी है, पॉज करके एक बार क्वेश्चन निकालने की कोशिश करनी है। जैसे क्वेश्चन हो जाए, 200 के सभी विषम गुणनखंडों का, ओड फैक्टर का, विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। 200 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करना है, 200 के टुकड़े कर लेने हैं, करते हैं टुकड़े, 2 पे चलेंगे, 100 2 पे चलेंगे, 50 2 पे चलेंगे, 25 5 5, कितना आया 200, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2।
और जब भी आप विषम चेक कर रहे हो तो 2 वाले पोर्शन को तो क्या कर देना है, इग्नोर ही कर देना है। रह गया कौन, सिर्फ 5 रह गया, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 1 प्लस 5 प्लस 25 कितना आ गया भाई, 31। ये आपका आंसर होगा। 200 को जो विषम संख्याएं पूरा पूरा भाग देती हैं उनका जोड़ आपको कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। यदि विषम पूछ सकता है तो सम भी पूछ सकता है, ओड फैक्टर का सम पूछ सकता है तो इवन फैक्टर का भी सम पूछ सकता है। तो 200 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। अब ओनली सम का आपने बताना हो तो साथियों टोटल जोड़ना हमने सीखा, विषम जोड़ना हमने सीखा, तो अब हम सम जोड़ना सीखते हैं। तो सम जोड़ने के लिए आपको करना क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। टुकड़े तो तीनों के इसमें करने ही करने हैं। टुकड़े किए तो 200 किसके बराबर आ गया भाई, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। आप सोच रहे होंगे कि भाई विषम का जोड़ ज्ञात करते समय 2 को इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये सम दिख रहा था, तो सम के केस में औरों को इग्नोर कर दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो क्या करो, टोटल जोड़ ज्ञात कर लो और टोटल में से विषम जोड़ ज्ञात कर लो। टोटल में से विषम घटा दो और ओनली क्या बच जाएगा, सम। एक तो और रास्ता है भाई, एक मैं डायरेक्ट रास्ता आपको बताता हूँ। जब भी आप सम जोड़ रहे हो, जब भी आप सम गुणनखंडों का योगफल कर रहे हो, इवन फैक्टर का सम कर रहे हो, तो सिर्फ इतना ध्यान कीजिएगा कि जो 2 की शुरुआत है वो 0 से नहीं करनी, 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करनी, बाकी सब सेम है। यानी कि हम सम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और आके बाकी सब 0 से स्टार्ट होंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 8, 12 और 2 14 गुणा ये कितना हो गया भाई, 1 प्लस 5 प्लस 25, ये कितना हो गया, 31। 14 कम 14, 4, 14 थी 42, 42 और 1 हासिल कितना भाई, 43। तो सम गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा 200 के, 434। तो साथियों फिर से बताता हूं एक बार, जब भी आपको टोटल ज्ञात करने हो, टोटल आपको पता चल गया। विषम कैसे करने हैं, 2 वाले को इग्नोर कर दो। सम ज्ञात करने हैं, इग्नोर किसी को नहीं करना, बस 2 की शुरुआत कहां से करनी है, पावर 1 से। बाकी सम पे सेम तरीका है। ओके है। आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसमें टोटल भी निकालते हैं, विषम भी निकालते हैं और सम भी निकालते हैं और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं। अपना क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन हो जाए भी अपना 600 के सभी गुणन खंडों का योगफल ज्ञात करें। ज्ञात करें टोटल जो फैक्टर हैं उनका सम बताओ। 600 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। जो ओनली विषम है उनका योग ज्ञात करो। 600 के सभी सम इवन फैक्टर्स का सम ज्ञात करें। विषम गुणनखंडों का, ऑड फैक्टर का, सम गुणनखंडों का, इवन फैक्टर का आपने सम करना है और टोटल बताना है। ठीक है, आइए बताते हैं इनके अनुसार किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, केस कौन सा भी हो हमने फैक्टर कर लेने हैं, जो भी संख्या हमें दे रखी है। अच्छा भाई, 2 पे चलाएंगे 300, 2 पे चलाएंगे 150, 2 पे चलाएंगे 75, 3 पे चलाएंगे 25 और फिर किसकी बारी आ जाएगी, 5 की, 5 5। ठीक है, यानी कि 600 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा
3 की पावर 1 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर 2। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल। टोटल निकालना है तो उसके लिए तो क्या करना है, सभी का यूज करना है, और सबकी शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से। सबसे पहले कुल निकालते हैं। कुल 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। आगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1। आगे 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 1 प्लस 3 1 प्लस 5 प्लस 25 8 4 12 और 2 14 और 1 15 15 गुणा 4 गुणा 31। ठीक है, 15 चौके ही 60 गुणा 31 कितना आ गया भाई, 0 6 कम 6 6 3 18। ठीक है भाई, तो टोटल जोड़ कितना आया, 1860 आपका आंसर निकल गया टोटल। ओके है, टोटल निकल गया ना। अब हमने किसका ज्ञात करना है, अब हम देखते हैं विषम। अब विषम पे काम करते हैं, और विषम पे करना क्या है, चलिए इसको साफ कर देता हूं, ये टोटल हो गया। अब विषम पे चलते हैं। विषम पे जब विषम गुणनखंडों का आप जोड़ निकालो तो क्या कर देते हैं, जो 2 वाला पोर्शन है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फिर बचा कौन, 3 और 5। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो ये कितना, 1 प्लस 3 कितना भाई, 4 गुणा 1 प्लस 5 प्लस 25 कितना हो जाता है, 31 4 एकम 4 4 3 12। जो विषम है वो कितने आए भाई, विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना आया, 124। विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना आ गया, 124 आपका आंसर। आप किसका निकालते हैं, सम। अब सम गुणनखंडों का जोड़ हम करते हैं। आइए सम गुणनखंडों का जोड़फल कैसे निकालेंगे। तो जब भी सम का निकाल रहे हो, इग्नोर तो किसी को नहीं करना है ना, इग्नोर किसी का नहीं करना, लेकिन शुरुआत कहाँ से किसकी करनी है, 2 की शुरुआत पावर 1 से करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करनी, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बाकी सब पे सेम है पहले की तरह। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है भाई, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 1 प्लस 3 1 प्लस 5 प्लस 25। तो ये कितना हो गया, 12 और 2 14 गुणा 3 और 1 4 गुणा 31। ठीक है, ये गुणा हमने कर लेनी है। कितना आ गया, 14 चौके 56 गुणा में 31। ठीक है भाई, गुणा करेंगे 56 एकम 56 का 6 हासिल 5 56 तिया 6 तिया 18 और 168 और 5 हासिल के कितना हो गया, 173, यानी कि 1736। किसका जोड़ आ गया, समगुणनखंडों का आ गया 1736। ठीक है, तो भी साथियों हमने क्या किया, 600 के सभी गुणनखंडों का भी जोड़ ज्ञात किया, विषम का ज्ञात किया और सम का ज्ञात किया। और आशा करता हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने टोटल जोड़ करना है, ओड फैक्टर का जोड़ कैसे करना है, इवन फैक्टर का जोड़ हमें कैसे करना है। ठीक है भाई, आशा करता हूं कि ये बात आपके क्लियर होगी। किसी भी तरह का डाउट हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर जो कल की क्लास में दिया था, कौन सा, 86 84 84 00 70 8684 84 0070, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है एकेडमी का। यहाँ पर आप डाउट भेज सकते हो
तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। बाकी आपका डाउट मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट रहे ही ना, कि आपको सब चीज़ें यहीं पर मैं आपकी समाप्त करवा दूं। यदि फिर भी आपको कुछ लगता है कमेंट में आप डाल सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है भाई, आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, हमने जोड़ तो करना सीख लिया, अब हम गुणा करना और सीख लें। ठीक है ना, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ तो हम बता देंगे, अब गुणा कैसे बताएंगे आइए मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, अब जैसे कि मैं बात करूं किसकी, 6 की ही बात कर लो। ठीक है, 6 की बात कर लो, तो 6 के गुणनखंड कौन है भाई, 1 2 3 6 है ना। इनकी इनका गुणनफल हमें बताना है, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल गुणनफल हमें बताना है। तो कितना, 2 एकम 2 2 3 6 6 6 के 36। 6 के जो गुणनखंड हैं उनके गुणनफल, उनका प्रोडक्ट कितना आया, 36 आया। अब साथियों 6 के तो हमने लिख के गुणा कर ली, क्या सभी संख्याओं के ऐसे लिख के गुणा कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ। बस आप क्या चेक कर लीजिए, बस आप ये चेक कर लीजिए कि 6 के कुल कितने गुणनखंड हैं, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। 6 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं, 6 के फैक्टर कर लो। 6 को क्या लिखोगे, 2 तिया 6, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1। ठीक है ना। अब भाज्य फैक्टरों में तोड़ लेंगे, अब प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। और कैसे ज्ञात करते हैं कि 6 को कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, कि जो भी उन टुकड़ों की पावर है उनमें 1 ऐड करें और क्या कर दें, गुणा। 1 में 1 ऐड करोगे 2 गुणा, 1 में 1 ऐड करोगे 2, 2 दूनी 4। तो 6 के टोटल गुणनखंड कितने हैं भाई, 4 हैं। तो करना क्या है आपने, जितने भी गुणनखंड आए उनको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 2 आया। उनको आधा कर लो, हाफ कर लो, कितना आया, 2 आया। और जो भी रिजल्ट आए उसको संख्या की पावर कर देना है, उसको संख्या की पावर कर देना है। तो 6 की पावर 2 कितना हो गया, 36। ठीक है, क्लियर है भाई। जितना भी रिजल्ट आए उसी को क्या कर देना है, पावर कर देना है। 6 की पावर 2 कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर है, कर दोगे ना काम को, ओके है। और देखते हैं कि जैसे कि आपका क्वेश्चन हो जाए कि भाई जैसे कि 40 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। तो क्या कर लेना है, 40 के देखो फैक्टर कितने हैं, 40 को 2 पे चलाएंगे 20, 2 पे चलाएंगे 10, 2 पे चलाएंगे 5, कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। इसके टोटल फैक्टर चेक करो, कितना, 3, 1 ऐड करोगे 4, 1 ऐड करोगे 2, 4 दूनी 8। 40 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 8 से। 40 के कुल गुणनखंडों की संख्या 8, पिछली क्लास में हमने देखा था। यदि पिछली क्लास नहीं देखी हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। टोटल कितने संख्याओं से भाग दे सकते हैं, 8 से। उसको आधा कर लो, कितना हो गया, 4। और जो भी रिजल्ट आए उस संख्या की पावर कर दो, 40 की पावर 4, जो भी आपका आंसर होगा वो होगा। ये आपको पावर के रूप में ही ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, 40 के सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो क्या होगा, 40 की पावर 4 होगा। क्लियर है भाई, ओके है, कर सकते हो ना, हाँ कर लोगे। क्योंकि 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 64, 64 64 कितना, 200 नहीं 64 256, और उसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगी, 4। ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं, पावर के रूप में ही उसको आप छोड़ देना, तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा सभी गुणनखंडों का। तो साथियों ये क्लास आपके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जब भी क्वेश्चन आए, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट टाइप को अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।